नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी पर आधारित हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हमारी प्रमुख टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये ऐसी टॉपिक है जिससे कि प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 में यदि आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जा रहे हैं। तो ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको बता दें कि मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास जल्द ही कंप्लीट होने वाली है और बायोलॉजी की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। दोनों की प्लेलिस्ट बना दी गई है। चैनल पर आप जाके आसानी से सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो आंसर इसका होगा 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया? तो आंसर होगा 17 अक्टूबर 1939। बॉक्स में दिए गए पॉइंट को विशेष ध्यान देंगे। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना ही वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों से 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो आंसर होगा 22 दिसंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? आंसर है विंस्टन चर्चिल। यदि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है डिटेल एनसीईआरटी बुक पढ़ने का तो ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक होने वाली है, क्योंकि ये सभी मेन पॉइंट एनसीईआरटी के यहाँ पर दिए गए हैं जो कि सीधे एग्जाम में प्रश्न इसी से बनते हैं। अगला पॉइंट हमारा है द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? तो आंसर है इसका पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। अगला पॉइंट है वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई? आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? चौधरी रहमत अली के द्वारा। स्टार लगाएंगे इस पॉइंट पर। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। बीपीएससी टीआरई के साथ ही आप अन्य सभी एग्जाम के लिए इसे पढ़ सकते हैं। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? तो आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1940। इम्पॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? आंसर होगा सिकंदर हयात खां के द्वारा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। अगला पॉइंट देखेंगे, ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? आंसर होगा 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? याद रखेंगे, अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? विनोबा भावे को चुना गया था प्रथम सत्याग्रही। कई बार प्रश्न पूछा गया है। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा जवाहरलाल नेहरू को। ये पूछा गया प्रश्न है। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। यह कथन किसका है? मोहम्मद इकबाल का कथन है। महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं उनसे संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? साइमन कमीशन के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। सांप्रदायिक पंचायत यह लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में गठन हुआ।
अगस्त प्रस्ताव लाया गया लिन-लिथगो के कार्यकाल में। क्रिप्स मिशन लिन-लिथगो के कार्यकाल में। वेबल योजना लॉर्ड वेबल के कार्यकाल में। कैबिनेट मिशन का गठन लॉर्ड वेबल के कार्यकाल में। माउंटबेटन योजना आई है लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में। और बाल्कन प्लान भी आया था लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में। अगला पॉइंट देखते हैं, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा की गई थी। अगला टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, इसलिए आप लोग इसे अंत तक देखें। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज अगली टॉपिक हमारी है क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। इससे पूछे गए सभी प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। इससे बाहर कुछ भी आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए बस इन्हीं चीज़ों को आपको बार बार याद रखना है रिवीजन के थ्रू। स्टार्ट करते हैं। भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? आंसर होगा मार्च 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा गया। अगला पॉइंट देखेंगे, क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। अगला पॉइंट इसमें था, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। अगला पॉइंट ध्यान देंगे, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? याद रखेंगे, वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? महात्मा गांधी के। बॉक्स में दिए गए पॉइंट विशेष महत्वपूर्ण है। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। डेट अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, जबकि करो या मरो नारे का वास्तविक जनक यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। कल आपको TRE 1 में पूछे गए सभी प्रश्नों की सीरीज की डिस्कशन की जाएगी, तो आप लोग कल की वीडियो जरूर देखें, जिससे कि TRE 1 में पूछे गए प्रश्नों से आपको अंदाज़ा लग सकेगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर आपको अवश्य ही देखना चाहिए, एग्ज़ाम का लेवल उससे आपको पता चलेगा और आपको क्या पढ़ना है ये आप क्लियर रूप से समझ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो अमेरिकी पत्रकार थे लुई फिशर। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित है। ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? आगा खां पैलेस, पूना। 100% इससे प्रश्न आएगा एग्जाम में, इसलिए आप इन सब टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जयप्रकाश नारायण ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल में भेजा गया था।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरोड़ा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला पॉइंट होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई? चित्तू पांडे के द्वारा। स्टार लगाएंगे इस पॉइंट को। बीपीएससी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं जो कि बिहार से रिलेटेड होते हैं। बंगाल के मिदनापुर जिले में जाति सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। अगली टॉपिक हमारी होगी आज़ाद हिंद फौज, वेवेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।